हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी सब बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। सब यहाँ पे रूम समेटती हूँ क्योंकि जो है ना ये होता है कि एक सोता है एक उठता है। वान उठ के स्कूल जाते हैं तो मेरे हस्बैंड सो रहे होते हैं, अनस सो रहे होते हैं। बस फिर जब ये लोग उठते हैं तो अबान आके स्कूल से सो जाते हैं, शाम में उठते हैं तो बस अब ये रूम समेटती हूँ मैं। सिमट गया हमारा रूम, डस्टिंग भी हो गई, सफाई भी हो गई इसकी, जो है ना सब क्लीन अप हो गया। हाँ जी, बस आज हमारे मियाँ जी सुबह हलवा पूरी का नाश्ता करने चले गए थे अबान को स्कूल ड्रॉप करके। वहाँ से नाश्ता करके और हम लोग तीनों के लिए पैक करवा के लाए नाश्ता। मैंने और अबान ने तो, अनस ने कर लिया था चनों की तरकारी, मुझे चनों का सालन बहुत पसंद है, और अनस ने आलू की तरकारी खाई अचार के साथ, पूरी के साथ। हलवा अबान के लिए रख दिया था। तो अबान स्कूल से आ गए हैं, अबान अब जो है ना हलवा पूरी के साथ अपना ये नाश्ता करते हैं। यहाँ मैंने जो है ना गोभी गोश्त के लिए गोश्त को चढ़ा दिया है। इसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, गरम मसाले साबुत, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और नमक डाल के इसको जो है ना मैंने पकने के लिए रख दिया था पानी डाल के। तो बस ये हो रहा है। और यहाँ पे मैंने जनाब हमारी गोभी मैंने काट के धो के फ्रीज़ करी हुई थी तो वो पैकेट निकाल दिया है। धनिया भी हमारा बना हुआ रखा है। तो बस गोभी गोश्त बना रही हूँ, सोच के जो है ना बड़ा टेस्टी लग रहा है। और खीरा भी मैंने काट के रख दिया है। बस आराम से गोभी गोश्त रेडी होता है जब तक हम अपने काम कर रहे हैं, और फिर गोभी गोश्त खाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे मैं हो गई थी सब कामों से फारिग और सोचा आज थोड़ा सा जो है ना अपनी ट्यूनिंग श्यूनिंग की जाए। तो जी मैं बना रही हूँ ब्लीच क्रीम, और जो है ना बस इसको अपने फेस पे और हाथों पे अप्लाई करेंगे, और जो है थोड़ा सा टाइम जो है ना अपने लिए निकालेंगे, आज अपनी सर्विसेज करते हैं। हाँ जी, तो आज की मेरी फुल लुक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। पाँव पे ब्लीच लगा हुआ है, और ये रही मेरी आज की बड़ी प्यारी सी फुल लुक। ब्लीच मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। 15 मिनट का टाइम देंगे। 15 मिनट के बाद जो है ना फेस को हम स्पंज से साफ़ करेंगे, और आँखों में जलन मच रही है, और फिर आपको अपनी दिखाएंगे फ्रेश ब्यूटी। हाँ जी, मज़ेदार गोभी गोश्त हमारा भुनाई को ऊपर आ गया है, और इसको मैं भून रही हूँ। हरी मिर्च डाल दी हैं। आज अदरक नहीं है मेरे पास, वरना मैं अदरक का लच्छा भी गोभी गोश्त में, गोभी कीमे में या गोभी की सब्ज़ी में लाजमी डालती हूँ। उससे ये होता है कि ये बादी होता है, गोश्त भी और समझ लें गोभी भी। तो इसमें जो है ना अदरक लहसुन या अदरक का इस्तेमाल जो है ना ज़्यादा करना चाहिए। साबुत गरम मसाला भी मैंने डाला हुआ है, और बस अब ये भुनाई हो जाएगी। मिर्च मसाला बिल्कुल ज़बरदस्त टेस्ट है, एक्यूरेट हर चीज़ का। तो बस इसके ऊपर धनिया डालेंगे और पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। तो मैंने इसका कर दिया है चूल्हा बंद, गरम मसाला भी डाल दिया है, धनिया भी इस पर कटा हुआ हमने डाल दिया है, मिक्स भी कर दिया अच्छे से। और जो है खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है गोभी गोश्त की और जो है गरम मसाले की। तो बस अब थोड़ी देर में खाते हैं खाना, मेरे हस्बैंड आ जाएँ तो। और सब्ज़ी कटी हुई होती है तो ये सहूलत होती है कि एक दिन आपकी मेहनत तो होती है सब्ज़ी कटिंग वगैरह करके धो के फ्रीज़ करने में, लेकिन जब सब चीज़ें रेडी होती हैं तो गोश्त बनाया, चढ़ाया, सब्ज़ी डाली, और आराम से आपका हंसते खेलते खाना तैयार हो जाता है। मुझे तो खैर वैसे भी खाने की कोई इतनी टेंशन नहीं होती, मेरा खाना आराम से 1.5 से 2 घंटे में रेडी हो जाता है, कोई सा भी खाना हो। हाँ जी, हो गए हमारे सारे काम, और आज हमने खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाला, अपने लिए भी थोड़ी सी टिप टॉप करी, और अपनी ज़ात के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। घर के कामकाज के साथ, दुनियादारी के साथ साथ जो है ना इंसान को खुद भी अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जान है तो जहान है। तो जान है तो जहाने का मतलब यही होता है कि जी आपकी अपनी जान है तो हर चीज़ है। जब आप हर चीज़ को देखेंगे जब आप खुद सही होंगे। तो मैं इसके ऊपर अमल बहुत कम करती हूँ, लेकिन कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी चल जाता है। तो बस ये है, बस अभी जो है ना ब्लीच होने के बाद और जो है ना ये परमानेंट हो गया मेरा। पता नहीं क्या पिंपल था, दाना था, कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। ये इतना ढीठ हुआ है कि ख़त्म ही नहीं होके दे रहा। पहले तो दर्द भी था इसमें, अब दर्द नहीं है, लेकिन अब ये निशान रह गया, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। लेकिन अब कितनी आहिस्ता, 20-25 दिन तो हो गए इसको। कभी मेरे हुआ नहीं था, बस मुझे किसी ने कहा था कि आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग है, या आप क्या यूज़ करती हैं, उसके बाद से ये हुआ है, और उसके बाद से ये सही नहीं होके दे रहा। तो फिलहाल सारे काम हुए, आप लोगों को दिखाया। गोभी गोश्त भी हमारा चटपटा सा मज़ेदार रेडी हो गया है। भूख लग रही है, बस ये आ जाए तो खाना खाएंगे। तो बस आज मुझे जाना था शादी में भी। अनस के दोस्त की बारात थी, निकाह हो चुका था 4-5 दिन पहले। आज जो है ना बारात थी जुम्मे के दिन, लेकिन जो है ना मैंने अनस से कहा कि आप एक्सक्यूज़ कर लेना मेरी तरफ से, मैं नहीं जा पाऊँगी। अनस के बेस्ट फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है वो, और माशाल्लाह से हमारे सामने ही सारे बच्चे बड़े हुए हैं खेल कूद के एक साथ।
तो बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह से सुन के कि सब बच्चे अपने कामों में, अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब बच्चों के नेक नसीब करे, खुश रहें, आबाद रहें, लड़कियों लड़कियाँ, अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, कामयाब करे और अच्छे से रहें। तो बस मैं बारात में आज नहीं गई थी, कल गए पे, फिर इतवार को है वलीमा, तो इंशाल्लाह वलीमा जो है ना ज़रूर अटेंड करूँगी। यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना वलीमे के लिए मुझे हिम्मत दे कि मैं चली जाऊँ, क्योंकि आज बस मेरा दिल नहीं था कि मैं जाके जो है ना कोई अपना तैयारी करूँ या कुछ ऐसा करूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने अनस से कहा कि आज आप चले जाओ, बारात का है, फिर इंशाल्लाह वलीमे में जो है ना फिर मैं चलूँगी। अनस है शादी में, इस वजह से आज हमने आसानी से बना लिया खुशी खुशी गोभी गोश्त बिना किसी टेंशन के, क्योंकि अनस होते हैं तो अनस नहीं खाते हैं। अनस के लिए फिर जो है ना ये होता है कि या तो वो ऑफिस जाना है खाना, या वो आके खाएंगे, तो गोभी गोश्त नहीं खाएगा, तो फिर मुझे दो दो चीज़ें बनानी पड़ती। अब मुझे ये था कि अनस वहाँ पर इन्वाइटेड है और जो है ना वहाँ पर अनस वहाँ खा लेंगे और बाकी हम जो है ना आराम से अपने घर में इंजॉय करेंगे। तो बस अब आते हैं तो खाना खाते हैं। ये हमारे मियाँ जी आ गए फ्रेश होके और हम अब खा रहे हैं खाना। सिना की बेगम कितने मज़े मज़े के खाने बनाती है ना। क्या इधर देख के बोलिएगा ज़रा, मेरे इतने सब्सक्राइबर है ना, सारे गवाएं कि मैं कितने अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ, मज़े मज़े की चीज़ें आपको खिलाती हूँ, फिर भी इतना मुँह लटका के करेले की तरह बोल रहे हैं। कल ही खाइए फिश फ्राई चटनी के साथ, तो आप लाए थे, अगर मैं ना बनाती कच्ची पक्की तल के दे देती फिर। हाँ ना शुक्र है वैसे, वाकई ना शुक्र है, ऐसे होते हैं गाइस, ऐसे होते हैं। इधर दिखाइएगा ज़रा कैसे होते हैं। ओह कभी जो तारीफ करते हैं, जब नहीं होंगी ना फिर पता चलेगा। कैसी खुशी आ रही है चेहरे पे, नीचे झुका लिए दूल्हाओं की तरह। हाँ जी, बस मैं भी निकाल रही हूँ अपने लिए गोभी गोश्त। अब इंतज़ार नहीं हो रहा है, मिर्चें तोड़ तोड़ के खाएंगे साथ में चटपटा, और गोभी तो बस ज़बरदस्त लगती है, तो खाते हैं। हाँ जी, बहुत टेस्टी बना है, मज़ेदार बना है, साथ में सैलड भी खा रहे हैं। और अबान अभी नहीं खा रहे हैं, अबान अभी नीचे खेल रहे हैं, तो उन्होंने, उनका यही था कि जो अभी खेल कूद में बच्चे लगे हुए हैं कलाव पे, तो इस वजह से अबान गए थे आइसक्रीम लेने, और ये खाता हुआ आ रहा है बच्चा। ये जो है ना, ये मेरा टीपा करवाता है। अच्छा, अपनी कोन और मेरी जो है ना, जैसे मैंने क्या कहा था कि मेरे लिए भी कोन ही लेना। अबान बहुत ही चीटर लड़का, एक नंबर का। पैसे मैंने फिर ज्यादा क्यों दिए थे, मेरा टीपा भी होता है, मुझे ही नहीं चीज मिलती है। मेरे लिए आई है ये जेट स्पॉट, ताकि मेरा गला खराब। हाँ 30 रुपए वाली बताती हूँ अभी मैं तुम्हें, 300 दिए थे और 30 रुपए वाली आइसक्रीम लेकर आई है मेरी, अभी बताती हूँ तुम्हें, देखो। हाँ जी, मेरी आई है ये वाली, और अपनी खा रहे हैं ये कौन, और कह रहा है मम्मी आपने ही तो बोला था मुझे जो है ना कि ये वाली ले लेना। खैर मुझे ये पसंद है, तो मैं अमूमन जो है ना वो यही वाली खाती हूँ। मुझे वो अरे मतलब अभी तो मैंने कौन का बोला था ना, मैं तुम्हें ये कहा था कि कौन ले लेना। फिलहाल चले, जो आ गया ये मेरे नसीब की थी। नो नो नो, वाह वाह वाह, वो भी मैं एंड पे लेके खाऊं और तुम्हें ये फिर पूरी मिल जाए, चीटर। तो फिलहाल मैं भी अपनी एक आइसक्रीम खाती हूँ, और जो है ना ये मुझे खैर बहुत पसंद है। इसका एक और फ्लेवर आता है स्ट्रॉबेरी या ब्लैकबेरी, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है, और ये भी बहुत मज़े की लगती है। अबान अपनी कौन एंजॉय कर रहे हैं खाना, अबान ने आके खा लिया था। अबान ने खाई थी ताहिरी के ऊपर गोभी गोश्त की बोटी डाल के, तो वो उन्होंने खाया, अबान ने, मज़े का लगा अबान को। और अब हम आइसक्रीम खाते हैं। हाँ जी, अबान का एक दांत तो टूट चुका है, दूसरा भी दांत जो है ना अबान का हिल रहा है। पहले खिड़की खुली हुई थी, अब दूसरा दांत जा रहा है, तो उसका मतलब दरवाजा भी खुलने वाला है। अबान मजा आएगा, फिर तो फर 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 हवा आएगी है ना, देन बॉडी मजा आ जाएगा। चलो अच्छी बात है। खैर लेकिन अभी तक अबान का डेंटिस्ट के पास जाना नहीं हुआ, अबान के पापा लेके नहीं जा रहे हैं, अबान को मुझे ही लेके जाना पड़ेगा, वरना मैं सोच रही हूँ थोड़ी मार के दांत तो जी। तो आज का मेरा व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।